नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अमेरिका ईरान जंग को लेकर के अपडेट्स हर कोई जानना चाहता है। आज इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में किस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ईरान जंग में कई तेल कंपनियां हैं जिनको अच्छा फ़ायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ईरान जंग जब से शुरू हुई है उसके बाद से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $70 से बढ़ कर के अप्रैल जून के बाद बीच में अगर हम बात करें तो $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई और ये जो बढ़ोतरी है वो 23% की बढ़ोतरी रही है। कच्चे तेल के दाम बढ़े तो दुनिया में महंगाई भी बढ़ गई क्योंकि कच्चे तेल के दामों में इजाफा होने से तेल महंगा हुआ और इससे ट्रांसपोर्टेशन से लगा करके बाकी सामान पर भी पैसे बढ़े, जिससे मार्केट के अंदर महंगाई भी बढ़ती हुई दिखाई दी और सबसे बड़ी जो तेल कंपनियां हैं दुनिया की, उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच में दुनिया की 6 सबसे बड़ी जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने $81 अरब का मुनाफा कमाया है। ये रकम 7 लाख करोड़ रुपए होती है जो भारत के रक्षा बजट से भी ज़्यादा बताई जा रही है। भारत का रक्षा बजट करीब करीब 6.81 लाख करोड़ रुपए होता है, उससे ज़्यादा है। तो 6 बड़ी तेल कंपनियों में सऊदी की कंपनी है सऊदी अरामको, जिनका मुनाफा हुआ है $32.69 अरब का। सालाना आधार पर 44% की बढ़ोतरी इस तेल कंपनी के मुनाफे में हुई है और ये सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली दुनिया की तेल कंपनी है सऊदी अरामको। और इसके अलावा इस लाइन में शेवरॉन भी है, एक्सॉन मोबिल भी है और शेल भी है, टोटल एनर्जीज भी है और BP भी है। लेकिन पिछले 24 घंटे में इस युद्ध को लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही हैं वो क्या है उस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि यमन में भारतीय जहाज़ पर हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। अब यह हमला किसने किया है इसको लेकर के कई तरह की बातें हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन यमन के लाल सागर की स्थिति को आप देखेंगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर है। वो ये है कि यमन के लाल सागर के पास में भारतीय झंडे वाले एक कारोबारी जहाज़ को निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया और ये जो जहाज़ है MSV फैज़ नूर ए औलिया हमले में डूब गया है। इसमें जो सवार हैं 13 भारतीय नागरिकों को हालांकि बचा लिया गया है, इस तरह की जानकारी है, खबर है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उनको हटाने की तैयारियां ईरान में इस वक्त चल रही हैं। तो उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो यह है कि ईरान के सांसद अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी कर रहे हैं और उनका आरोप सीधा सीधा यह है कि अमेरिका से बातचीत, संभावित समझौते ने जो देश के हितों को नुकसान पहुंचाया है और इसी को लेकर के विदेश मंत्री के खिलाफ ईरान में अब माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको यह भी बताया था कि पहले के वीडियो में कि किस तरीके से वहाँ पर जो IRGC है उसके पास अब कमान आती हुई नज़र आ रही है, उसका पावर बढ़ गया है और ये जो IRGC सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं, उसके बारे में बताया था। लेकिन राष्ट्रपति पज़ेश्कियान की ताकत घटने को लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आज खबर है और ये कहा गया कि इजरायली चैनल की रिपोर्ट है एक, उसके मुताबिक सुरक्षा, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मामलों में अब राष्ट्रपति की भूमिका को ईरान में सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा इन फैसलों में IRGC के कमांडर अहमद वाहिद की अंतिम राय मानी जाएगी, क्योंकि जो कमांडर अहमद वाहिदी है वो IRGC के कमांडर हैं और ये जो कमांडर इन चीफ हैं वो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। इस लिहाज से इनके पास पावर अब यहाँ पर सेंट्रिक होते हुए नज़र आ रही है। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अमेरिका ईरान के समझौते की उम्मीद से अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है ख़ासतौर पर भारत के लोगों के लिए, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौते की एक उम्मीद ने फिर से लोगों के सामने एक आशा की उम्मीद की एक किरण दी है और वो ये है कि अमेरिकी जो WTI क्रूड है वो करीब 5% उसमें गिरावट दर्ज की गई है और अब इसकी कीमतें जो हैं वो $76.32 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि ब्रेंट क्रूड जो है वो $80 प्रति बैरल से नीचे पहुंच गया है।
लेकिन अगर अभी अभी की अपडेट्स की हम बात करें अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के, तो सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी अपडेट है हुती विद्रोहियों को लेकर के कि यमन के उत्तरी हिस्से में रहने वाले ये जायदी शिया समुदाय का सशस्त्र संगठन है हुती विद्रोही। और इसकी शुरुआत हुई 1990 के दशक में, जब एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुआ और इसी के रूप में हुती विद्रोही सामने आए। हुती सरकार पर भेदभाव करने का लगातार आरोप लगा रहे हैं और 2011 में अगर हम देखें तो ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब क्रांति की जो लहर है वो यमन तक भी पहुंच गई और उस वक्त राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह करीब 33 साल से यहाँ की सत्ता में थे, लेकिन युवाओं के प्रदर्शन की वजह से उनकी गद्दी छीन ली गई और फरवरी 2012 में यहाँ पर मंसूर हादी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी सरकार भी काफ़ी कमज़ोर थी। तो हुती विद्रोहियों ने इसी का फ़ायदा यहाँ पर उठाया और सितंबर 2014 में यहाँ की जो राजधानी है सना, उस पर कब्ज़ा कर लिया। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि 2015 में राष्ट्रपति हादी को देश छोड़कर सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। लेकिन हादी के पद छोड़ने के बाद यमन पर किसी एक सरकार का कंट्रोल अब नहीं है और अब यमन जो है वो कई हिस्सों में आपस में बंटा हुआ है। हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब और उसके जो सहयोगी देश है उनका समर्थन भी मिलता है। तो हुती विद्रोहियों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो हुती विद्रोहियों के एक दावे से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये दावा किया गया कि उन्होंने सऊदी अरब के यानबू पोर्ट के पास में एक सऊदी तेल टैंकर पर मिसाइलों से हमला किया हुती विद्रोहियों ने। और हुती समूह के जो सैन्य प्रवक्ता है सरी, उन्होंने ये बताया है कि ये हमला उनके लड़ाकों की तरफ से किया गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमला कब हुआ, लेकिन दुबई के जेबेल अली में 20 मिनट में 7 धमाके होने की खबर भी आज दोस्तों चर्चा में है। और इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में जेबेल अली औद्योगिक इलाके में कई धमाके होने की जानकारी जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें हैं उनमें सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि एक ईरान का सरकारी न्यूज़ चैनल है प्रेस टीवी, उसने अरबी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी है और दावा किया कि करीब 20 मिनट में 7 बड़े धमाके हुए हैं और इन 7 धमाकों में जेबेल अली पोर्ट के आसपास से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। हालांकि अभी तक किसी संगठन या फिर समूह की तरफ से इन हमलों की, इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन यूएई प्रशासन ने भी धमाकों की वजह पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आग की इस घटना का वीडियो बनाने वाले जो 2 यूएई के अधिकारी हैं उनको हिरासत में लिया गया है और इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जेबेल अली यूएई का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और औद्योगिक केंद्र माना जाता है और यूएई पर इस तरह के जो हमले हैं, धमाके हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में हैं। यहाँ पर जेबेल अली पोर्ट और जेबेल अली फ्री जोन जो है वो है और 150 से ज़्यादा देशों की 11,000 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर काम करती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर डील की तैयारी क्या हो रही है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि अब एक बड़ी डील हॉर्मुज स्ट्रेट पर हो रही है कि वाहनों की जो सुरक्षित आवाजाही है वो यहाँ से हो सके। ईरान और ओमान के बीच में ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर बातचीत चल रही है। ओमान और ईरान में ये जो बातचीत है वो अब एक अहम मुद्दे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका भी ये लगातार कह रहा है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर इस डील में ऐसा क्या हो रहा है जो हॉर्मुज पर डील हो रही है जिससे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर तनाव कम हो जाए। ऐसा क्या करना चाहिए, लेकिन आप समझिए कि प्लान क्या है। प्लान क्या है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज़ हैं उनकी आवाजाही के लिए नए नियम बना सकते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि जो जहाज़ ईरान की तरफ आएंगे उस पर ईरान नज़र रखेगा और जो जहाज़ बाहर जाएंगे वे ओमान के रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ पर ओमान उन जहाज़ों को क्लीयरेंस देगा। और लेकिन इसकी जानकारी पहले ईरान को भी होगी और अगर ईरान की सरकार को ज़रूरत लगेगी तो जहाज़ों की जाँच भी कर सकेगा। ये मिडिल कॉरिडोर बड़ी चर्चाओं में है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिडिल कॉरिडोर है क्या चीज़, क्योंकि जहाज़ों के लिए अलग अलग समुद्री रास्ते हैं। ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है शुरुआत से ही कि उनकी जगह एक नया मिडिल कॉरिडोर बनाया जा सकता है
आसान शब्दों में कहें तो ये एक नया समुद्री रूट होगा जिससे जहाज ज़्यादा सुरक्षित तरीके से यहाँ से गुजर सकेंगे, टकराव या तनाव की आशंका कम हो सकेगी। तो दुनिया के लिए ये एक अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि आखिर ईरान चाहता क्या है। ये जो तमाम तरह का सिनेरियो हो रहा है उसमें ईरान की चाहत क्या है या ईरान का इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि उसके लिए सिर्फ जहाज़ों की आवाजाही अहम नहीं है बल्कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता को भी उतना ही महत्वपूर्ण मान रहा है कि इस वजह से ईरान ये चाह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज़ गुजरते हैं हर जहाज़ की जानकारी ईरान को हो, और इसीलिए ये एक मिडिल कॉरिडोर जो है वो उसका रास्ता तलाशा जा रहा है। लेकिन इसमें भी अमेरिका की एंट्री है। अब इसमें अमेरिका की एंट्री को आप कैसे समझ सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं कि ईरान ये चाह रहा है कि ये जो डील होती है तो उसके बंदरगाहों पर जिस तरीके से अमेरिकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनमें राहत मिले, और ख़ासतौर पर अमेरिका क्या चाह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाए ताकि दुनिया भर में तेल और गैस की जो आपूर्ति है वो बिना किसी रुकावट के ये सप्लाई हो सके, क्योंकि ये सप्लाई चेन का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन ईरान ने ये आरोप लगाया है कि अमेरिका की जिस तरह से धमकियां आ रही हैं वहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के जो डील होने वाली है अमेरिका की इन करतूतों की वजह से वो डील अटकी हुई है। इस डील के बारे में हमने विस्तार से देखा, लेकिन ईरान अब इस मामले में ये आरोप लगा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो उसकी ओमान के साथ डील होने वाली है, जो समझौता होने वाला है, वो अमेरिका की धमकियों की वजह से, अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसकी वजह से टल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि ये समझौता जो होने में देरी हो रही है इसमें सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का हस्तक्षेप और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां। अधिकारियों के हवाले से ये बताया गया है कि जब तक अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहेगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी, जब तक अमेरिका का दखल होता रहेगा तब तक ये समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो ईरान की जंग को लेकर के सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान में 80% उसके जो थर्ड इंटरसेप्टर है वो ख़त्म हो गए हैं। ये एक चौंकाने वाली खबर है पूरी दुनिया के लिहाज से और अमेरिका की अंदरूनी ताकत के लिहाज से भी, क्योंकि ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच में जो अमेरिका के हथियारों के भंडार को लेकर के रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसमें एक नई रिपोर्ट से खुलासा करती हुई नज़र आ रही है कि अमेरिकी सेना के जो थर्ड इंटरसेप्टर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके करीब 80% इंटरसेप्टर और पैट्रियट सिस्टम लगभग आधे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुकी है। और रिपोर्ट ये कह रही है कि हथियारों का तेजी से घटता हुआ भंडार और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगी देशों पर ईरान के जो जवाबी हमले हैं वो बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर प्रस्तावित सबसे बड़े हमले को टालने की सबसे बड़ी वजह एक थर्ड सिस्टम की कमी भी है। आप देखेंगे ये थर्ड है क्या, इसका पूरा का पूरा नाम होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। लेकिन ये जो युद्ध हुआ इसमें भारी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। अब अमेरिका का ये जो थर्ड है वो एक एडवांस मिसाइल सिस्टम है जो डिफेंस में काम में लिया जा रहा है, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये क्या करता है, हवा में ही मार गिराता है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इतनी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग किया है तो थर्ड का 80% का जो इंटरसेप्टर है वो काम ले चुका है अमेरिका, लेकिन अब कितना बचा है उसके पास से 20%। और इसी वजह से अमेरिका धमकियां तो दे रहा है लेकिन इस सबसे बड़ा जो हमला है वो ईरान पर करने का साहस नहीं जुटा पा रहा। इसकी वजह ये थर्ड सिस्टम की उसके पास कमी है और इसका नुकसान जिस तरह से हुआ है उसकी भरपाई करने में उसे बड़ा वक्त लग सकता है। इसे आप समझिए कि काम कैसे करता है, क्योंकि रडार से मिसाइल को पहले ये ट्रैक करता है और उसके बाद इंटरसेप्टर जो मिसाइल दाग करके सीधी टक्कर देता है या हिट करता है, हिट टू किल, यानी कि इसको नष्ट कर देता है।
और ख़ास बात यह है कि करीब 200 किलोमीटर की रेंज तक ये प्रभावी होता है, काम करता है और इसीलिए दुनिया में इसकी चर्चा होती है पूरी दुनिया में। अब इंटरसेप्ट की जो ऊंचाई है वो करीब 150 किलोमीटर ऊपर तक भी ये मार कर सकता है। इस लिहाज से ये लगातार चर्चाओं में भी रहा और आपने देखा कि कैसे इसकी न केवल चर्चा रेंज को लेकर के हो रही थी, बल्कि इसके घातक मिसाइली जिस तरीके का ये टारगेट करता है उसको लेकर के भी हो रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान आया है वो ट्रंप का आया है इस पूरे के पूरे सिनेरियो पर, अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के। वो यह है कि अब एक बार फिर से अमेरिका ने एक धमकी दी है ईरान को और कहा कि अगर ईरान जल्द होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो ज़ोरदार हमला होगा। लेकिन क्या वाकई अमेरिका कोई बड़ा हमला, जोरदार हमला ईरान पर कर पाएगा? आपको क्या लगता है, इसे लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।